चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आज मैं आपको कराऊंगा, ये टेंस कराऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आज समझो होता क्या है। देखो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे इसकी पहचान होती क्या है। ठीक है, देखो जिन बातों का अंतर लेकिन ध्यान देना, टेंस होने के लिए तीन चीजों का होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो तीन चीजें कौन सी हैं? कैसे पहचानोगे ये टेंस है या फिर सेंटेंस है या जिसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को होने के लिए एक्शन होना जरूरी होता है, एक्शन होना चाहिए और एक्शन के लास्ट वर्ड में ही ता है तियत आना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं खाना खाता हूं, तो इसमें मैं तो सब्जेक्ट हो गया और मैंने कौन सा एक्शन किया? खाने का, है ना। एक होता है खाना, वो होता है हमारा नाउन, उसका नाम है, और एक होता है खाता, वो है हमारा एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो मैंने क्या एक्शन किया? खाना खाने का मैंने एक्शन किया। ठीक है, अब थोड़ा समझिए। जैसे मैंने बोला था कि इसकी पहचान देखो ये क्या है। मैं इसकी पहचान लिख रहा हूं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ता है, ये सब आते हैं तो वहां वो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन बच्चों ये जो लास्ट वाले है ना डिजिट है, ये एक्शन के साथ में ही आने चाहिए, एक्शन होना चाहिए। टेंस होने के लिए क्या चीज जरूरी है? देखो, कर्ता क्रिया कर्म। एक कहावत है, कहते हैं हमारे सर हमको जो पढ़ाते थे तो अक्सर हम लोगों को पढ़ाते थे क्या? कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम। कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम, यानी कि किसी सेंटेंस में होने के लिए इन तीन चीजों का होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट। भाई आप जो काम कर रहे हो, काम कौन कर रहा है? तो करने वाला कोई तो होना चाहिए ना, तो वो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब कर्ता क्रिया, अब जो कर्ता काम कर रहा है कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा ना, जिसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो कर्ता क्रिया कर्म, यानी किसके ऊपर उसका प्रभाव डाल रहा है, कौन सा काम कर रहा है, वो सब हमारे हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, यानी कि कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम। ठीक है, तो देखिए इसकी पैटर्न मैंने बता दिया आपको, ता है, ती है, ते है, ता हूं, इसकी मैंने पहचान बता दी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू डज केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में काम करती है। ध्यान देना, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही डू और डज काम करती है। ठीक है, अब देखो एमबी का मतलब होता है मेल वर्ब। ठीक है, मेल वर्ब है इसकी बी फर्स्ट आएगी, बी एस ई एस या बी फर्स्ट, या तो यूज। चलिए, है ना। तो एमबी क्या होती है? बी वर्ब में एस या एस का करेंगे यूज या करेंगे फर्स्ट वर्ब का यूज हम लोग करते हैं। अब मैंने जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना एसडी और एमबी, आपको पता तो होगा इनका फुल फॉर्म क्या होता है। चलो कोई ना, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। देखो एचबी का फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और एमबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब ये समझो होते क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? भाई आप कोई काम कर रहे हो तो किसी की हेल्प से तो करोगे। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए बैठे और पढ़ने के लिए आपके पास मैटर है नहीं, मटेरियल आपके पास है नहीं, किताब है नहीं आपके पास, पेन है नहीं आपके पास, तो भैया क्या पढ़ाई करोगे आप? बस समझ में आ रही है ना। यानी हेल्पिंग, यानी कि आपको हेल्प करने वाले चाहिए, और हेल्प क्या कराएंगे? आप ये बुक्स हो गया, आपका पेन हो गया, ठीक है, आपकी लाइट्स हो गई, है ना, आपका गॉगल हो गया, ये पढ़ने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया क्या है? जैसे हम लोग अब हमने पढ़ने के लिए बुक्स ले ली, तो ये तो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करेंगे हमारी। अब हम लोग हेल्प करने के बाद क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो ये पढ़ाई हमारी होगी वर्ब, यानी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का फुल फॉर्म होता है, एसपी का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब और एमबी का फुल फॉर्म होता है मेन वर्ब। आपको समझ में आ गया क्या होते हैं? अब थोड़ा समझो, अब आप ये समझो कि इनको हम लोग बनाते कैसे हैं।
चलो टेंस को बनाने से पहले आप ये समझो कि ये तीन चीज दे रखी है भाई। इनका यूज तो मैंने आपको बता दिया कि जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इन दोनों में से यूज करोगे, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बात आती है इसका, तो बी फर्स्ट ईएस या एस, इनका यूज हम जब ही करेंगे जब सब्जेक्ट को कैसा दिया हो, सिंपल दिया हो, सिंपल स्टेटमेंट दिया हो, इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, उनमें हम इनका यूज करते हैं। तो देखो पहले समझो, मैंने बोला देखो आई यू वी दे या टू सब्जेक्ट हो, ठीक है, टू सब्जेक्ट दिए हो बच्चों, तो वहां तो हम लोग यूज करेंगे बी फर्स्ट का, किसका यूज करेंगे, बी फर्स्ट का, राइट। टू सब्जेक्ट दिए हो या आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो इनके साथ यूज करेंगे हम लोग बी फर्स्ट का। अब बात आती है यानी एस और ईएस का यूज फिर हम लोग कहां करेंगे, तो देखो ये तो इसका हो गया, ठीक है। अब मैं इसका देखो, तो देखो ही सी और नेम, इनके साथ हम लोग यूज करेंगे या तो ईएस का करेंगे या फिर हम लोग एस का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि बी सी और नेम ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आई बी बी दे यू और टू सब्जेक्ट हो तो ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ यूज करेंगे बी फर्स्ट का। और ही सी नेम ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए इनके साथ यूज करेंगे हम या एस का यूज करेंगे या ईएस का करेंगे। अब देखो बच्चों एस और ईएस भी दो है, अब इनका यूज कैसे करेंगे, पहले ईएस का समझो, है ना। देखो जिन वर्ब के लास्ट में, किसमें आए, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में या तो ओ आई, ठीक है, या एस एच आई, ओके, या डबल एस आई, ठीक है, या एक्स आई या सी एच आई, ठीक है, या तो ओ आई एस एच आई, ठीक है, डबल एस आई एक्स आई या सी एच आई। लेकिन ध्यान देना जब इनका किसी वर्ब में लास्ट डेट आ रहा है बट वो होने चाहिए सिंगुलर, क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होंगे तो ही हम लोग ईएस का यूज करेंगे, गॉट इट। ध्यान देना ये वाली बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि ओ एस एच, ठीक है, डबल एस एक्स और सी एच ये सिंगुलर वर्ब के लास्ट में ही आना चाहिए, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना बी सी नेम इन्हीं के साथ में आना चाहिए, तभी हम लोग ईएस का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला आई गो, जैसे मान लो मैं बोलूं मैं जाता हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, तो देखो मैं भी होती है आई और जाना भी होती है गो, तो आई गो, बस सुना ध्यान से आई गो। तो देखो मैंने क्या बताया था कि आई हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए इसके साथ आती है बी फर्स्ट। और देखो यहाँ क्या बताया मैंने कि जिन वर्ब का लास्ट डिजिट ओ एस एच सी एच एक्स या ओ होता है तो उनके साथ हम लोग ईएस का यूज करते हैं। लेकिन देखो यहाँ मैंने ओनली बी फर्स्ट किया है, क्यों किया है, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा आई प्लूरल। अच्छा अगर होता सिंगुलर, मैंने बोला वह जाता है, मैंने बोला वह जाता है, तो देखो वह है हमारा सिंगुलर, समझ में आ गया, वह है हमारा सिंगुलर। और देखो जाना भी होती है गो, क्या होती है, गो, जाना भी गो होती है ना। तो देखो ओ आ रहा है तो इसका मतलब यूज करेंगे ईएस का, तो हम लोग यहाँ पर ईएस का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ही हमारा है सिंगुलर। तो आपको से इतना ही ध्यान देना है कि इनके साथ में हम लोग को क्या करना है। तो ये रहा सिंपल जो स्टेटमेंट होती है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आशा करता हूँ आप लोग समझ में होंगे।